वेलकम एवरीवन, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट। इसमें हम देखते हैं कि ये जो नंबर दिए हुए हैं क्या एपी को बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये एपी को बिलोंग कर रहे हैं तो उसकी नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है। अगर ये एपी को बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो उसकी नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड नहीं करनी है, मीन्स वो हो ही नहीं सकती। कि कोई भी टर्म एपी में तब कहलाती है जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? जनरल तो a2 माइनस a1 से निकाल लेते हैं, लेकिन क्या बताया गया था? a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3, ये सभी आपके कॉमन डिफरेंस कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया था, उसी टाइप से हम थर्ड को भी चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले a1 आपका माइनस 1.2, ठीक है, और a2 है आपके पास, ये चलिए यहां लिख देते हैं a1, a2, a3, a4, ठीक है। तो सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालते हैं। a2 माइनस a1, ध्यान रखिएगा साइन की मिस्टेक ना हो जाए। अगर डिजिट में माइनस दिया हुआ है तो उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। ओके, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 3.2 माइनस 1 प्लस 1.2 कितना हो गया? माइनस कितना? माइनस 2। यस, ओके। अब a3 माइनस a2 कर लीजिए, माइनस 5.2 माइनस माइनस 3.2, क्योंकि माइनस हमारे फॉर्मूले वाला और माइनस में दिया हुआ है, और माइनस माइनस प्लस कितना आ गया? माइनस 2 आ गया। यस, तो हमने देखा, और आगे भी निकालेंगे तो a4 माइनस a3 वो भी माइनस 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। तो क्या लिखेंगे कि सिंस कॉमन डिफरेंस are same, so given numbers are in AP, ये नंबर्स एपी में होंगे। और उसने क्या कहा कि अगर एपी में है तो उसकी नेक्स्ट 3 टर्म और फाइंड कीजिए। करने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा? देखिए a1, a2, a3, a4, मीन्स हमें a5 फाइंड करना है, a6 फाइंड करना है और a7। कैसे करेंगे? आपको पता है जनरल टर्म क्या होती है एपी की? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या फाइंड करनी है? हमें a प्लस 4d फाइंड करनी है, हमें a प्लस 5d फाइंड करनी है, और हमें a प्लस 6d फाइंड करनी है। क्यों फाइंड करनी है? क्योंकि इसका सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना? सेम आ रहा है। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस फोर्थ पार्ट को बाद में करेंगे। a प्लस 4d, जो a1 है वही a है, तो a क्या है यहां पर? माइनस 1.2। d क्या है? d है आपका जो a2 माइनस a1 है। अगर डिफरेंस सेम है तो यही तो d कहलाएगा। d है आपके पास माइनस 2, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया आपका माइनस 9.2। यस, ओके। अब निकालते हैं a प्लस 5d। a के प्लेस पर a की वैल्यू, d के प्लेस पर d की वैल्यू, माइनस 11.2 आ गया। यस, अब निकालते हैं a प्लस 6d। a के प्लेस पर a की वैल्यू, d के प्लेस पर d की वैल्यू, माइनस 13.2। यस, तो क्या लिखेंगे? हेंस द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, क्या लिखेंगे? हेंस द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर माइनस 9.2, कॉमा माइनस 11.2 एंड माइनस 13.2। तो मे भी समझ में आ गया होगा कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए प्रैक्टिस। थैंक यू।